क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इष्ट देव कौन है? आपकी आत्मा से सबसे अधिक जुड़ा हुआ कौन है? कौन से भगवान की आराधना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी? भगवान शिव ने स्वयं इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया है। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें। बहुत समय पहले की बात है। सुरेश नाम का एक युवक था जो धर्म और अध्यात्म में बहुत रुचि रखता था। वह मंदिर जाता, भजन कीर्तन करता और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल बना रहता था, मेरे लिए सबसे उपयुक्त इष्ट देव कौन है? कौन से भगवान मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं? क्या मैं सही दिशा में पूजा कर रहा हूँ? वह कई संतों के पास गया, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा और उनसे ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेगा। सुरेश ने एक घने जंगल में जाकर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। उसकी भक्ति और संकल्प को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स सुरेश, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? सुरेश ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं कई देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे इष्ट देव कौन है। कृपा करके मुझे इस रहस्य का ज्ञान कराइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, प्रत्येक आत्मा की एक विशेष ऊर्जा होती है जो किसी न किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी होती है। अपने इष्ट देव की पहचान करने के लिए इन 3 संकेतों पर ध्यान दो। हर मनुष्य को बचपन से ही किसी विशेष देवता की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है। यह आकर्षण कोई संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। कोई बचपन से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मंत्रमुग्ध रहता है, कोई भगवान राम की मर्यादा और चरित्र से प्रेरित होता है, कोई माँ दुर्गा की शक्ति से प्रभावित होता है, कोई भगवान शिव के ध्यान और वैराग्य से प्रेरित होता है। अगर तुम बचपन से किसी विशेष देवता की कहानियों, भजनों या चित्रों की ओर आकर्षित होते रहे हो, तो वही तुम्हारे इष्ट देव हैं। इष्ट देव वही होते हैं जिनका नाम लेते ही तुम्हारे मन में एक अद्भुत शांति और शक्ति का संचार हो। अपनी आंखें बंद करो और अलग अलग देवी देवताओं के नाम लो। ध्यान दो कि किसका नाम लेते ही तुम्हारे हृदय आनंद से भर जाता है और मन को अपार शांति मिलती है। वही देवता तुम्हारे इष्ट हैं। उनके नाम से ही तुम्हारी आत्मा को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। कई बार तुम्हारे इष्ट देव तुम्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं या तुम्हारे जीवन में ऐसे संकेत भेजते हैं जो उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। किसी विशेष मंदिर या मूर्ति को बार बार देखने का अनुभव, स्वप्न में किसी विशेष देवता का आशीर्वाद या दर्शन, किसी विशेष मंत्र या भजन को सुनने से अचानक मन में उमंग का आना, यह सभी संकेत बताते हैं कि वही तुम्हारे सच्चे इष्ट देव हैं। भगवान शिव की यह बातें सुनकर सुरेश ने अपने जीवन में इन संकेतों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि बचपन से ही उसे भगवान विष्णु के भजन और कथाएं सबसे ज़्यादा प्रिय थी। जब भी वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता, उसके मन को असीम शांति और आनंद मिलता। कुछ दिनों बाद उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अब सुरेश को यह स्पष्ट हो गया था कि भगवान विष्णु ही उसके इष्ट देव हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अपने इष्ट देव की पहचान करने के लिए इन 3 संकेतों को समझना आवश्यक है। जिस देवता की ओर बचपन से स्वाभाविक आकर्षण हो, जिसका नाम लेते ही मन को शांति और शक्ति मिले, जो स्वप्न या अन्य जीवन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट करे। हर व्यक्ति का इष्ट देव अलग होता है और जब कोई अपने इष्ट देव की सच्ची भक्ति करता है तो उसे जीवन में अपार सफलता, शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें
कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।